जिस कमरे में कुरान रखा हो उसी कमरे में हम बिस्तरी कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा एक ही कमरा है। हमारी बीवी पढ़ी लिखी है और वो कुरान पढ़ती है और कुरान अलमारी के ऊपर रखा होता है और हम बेड के ऊपर हम बिस्तरी करते हैं, तो क्या कोई गुनाह पड़ेगा? मुफ्ती साहब, मैं बहुत बार आपको मेल कर चुका हूँ लेकिन आपने अभी तक हमारा जवाब नहीं दिया। इससे पहले ये वीडियो हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं तो इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन बहरहाल मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट मसला है कि अक्सर ऐसे घर होते हैं कि एक ही कमरा है उनके पास, हस्बैंड वाइफ उस कमरे में रहते हैं और आम तौर से उनके घरों में कुरान रखा होता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों ना हों, लेकिन बरकत के तौर पर भी वो कुरान रखते हैं। आजकल पढ़ना लिखना तो बरकत की नीयत से बहुत कम हो गया है, औरतों को मर्दों को तौफीक नहीं होती है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी बरकत की नीयत से रखते हैं। तो अगर किसी कमरे के अंदर कुरान रखा हो तो उस कमरे के अंदर कोई मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं तो ये उनका अमल जायज़ है या नाजायज़ है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा तफसील से आपको इस मसले को समझाता हूँ। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और नीचे नीचे सारे उनके कमरे और घर बने होते हैं, तो अगर किसी कमरे में कुरान रखा है, किताबें रखी हुई हैं, तो ऐसा होता है कि उसकी छत पर लोग जा रहे होते हैं। और मस्जिद में भी ऐसा आपने देखा होगा कि अगर किसी मस्जिद के अंदर ज़ाहिर कुरान वगैरह रखे होते हैं, उसकी छत पर लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, यानी नीचे मस्जिद में कुरान रखे हुए हैं और मस्जिद की छत के ऊपर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये उस पर कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि कुरान और जब लोग छत के ऊपर खड़े हुए उसके दरमियान एक पर्दा हायल हो गया, यानी कि एक दीवार है जिसको हम स्लैब कहते हैं, एक पर्दा बना हुआ है कि वो कुरान वहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, तो बेअदबी नहीं होगी। क्यों बेअदबी नहीं होगी? कि भाई कुरान है तो नीचे लेकिन वो कुरान नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर किसी कमरे में कुरान रखा हुआ हो और उसी कमरे में हस्बैंड वाइफ हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उन्हें ख्याल इस बात का रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि वो कुरान रखा हुआ है कहाँ। अगर वो कुरान पैतियाने रखा हुआ है, पैरों के साइड रखा हुआ है और वो बराबरी की किसी जगह पर रखा हुआ है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुरान औरतें पढ़ती हैं और जो बेड का सरहाना होता है वहाँ पर रख देती हैं और वहीं पर फिर हम बिस्तरी हो रही है, तो ये बेहतर नहीं है, ये गलत तरीक़ा है और ये बेअदबी है कुरान करीम की। तो कुरान करीम तो वैसे ही ऊंची जगह पर रखना चाहिए और कुरान को बंद जगह पर रखना चाहिए। कुरान को खुली जगह पर, यानी कि कुरान एक ऐसी किताब है जिस पर गिलाफ चढ़ाने का हुक्म है कि आप कुरान को गिलाफ में रखें, कवर में रखें, ताकि वह धूल से, जाले से साफ़ और पाक रहे। तो अगर वो पैतियाने साइड रखा हुआ है या सराहने साइड रखा हुआ है तो लेवल में नहीं होना चाहिए, बराबरी पे नहीं होना चाहिए, बराबर में नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊंची जगह पर होना चाहिए। अच्छा, अगर वो पैतियाने रखा हुआ है तो पैतियाने रखने से अफजल बेहतर है या अदब यह है कि उसको सराहने साइड रखिए, आप ऊंचे पे रखिए और सराहने रखिए। और तीसरा ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि वो खुला हुआ कुरान ना हो। खुला कुरान अगर होगा तो एक बेअदबी का वैसे ही बाइस है कि उसमें जाला और क्रिकेट यानी करकट वगैरह और धूल, ये सारी चीज़ें उसमें लग सकती हैं। तो बेहतर क्या है कि ऊंची जगह पर रखिए, जुज़दान में रखिए। और अब जब ये आपने जुज़दान में रख दिया, आपने ऊंची जगह पर सराहने रख दिया, अब आपको उधर तसव्वुर नहीं ले जाना चाहिए। हम बिस्तरी के वक्त कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार कुरान रखा हुआ है, वो बार बार उधर निगाह ले जा रहे होते हैं, बार बार उनकी ऑटोमेटिक उधर नज़र जा रही होती है क्योंकि वो सोच रहे होते हैं अंदर से। तो ये सोचना आप बंद कर दो, 3 काम कर लो, सराहने रख लो, ऊंची जगह पे रख लो, जुज़दान में पैक कर दो, उसके बाद फिर उधर ख्याल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये गुनाह में नहीं है, अब ये गुनाह नहीं होगा, बेअदबी नहीं है, खिलाफ शरा नहीं है। तो जब खिलाफ शरा नहीं है, बेअदबी नहीं है, तो अब आप दिलो दिमाग से निकाल दो, अब आप अपने दिमाग की टेंशन ख़त्म करो, एंजाइटी जहन से निकाल दो। अगर अब आप बार बार सोच रहे हैं फिर बेअदबी का ख्याल दिलो दिमाग में आएगा, इसलिए फिर उसके बाद आप सोचना बंद कर दो, उसको आड़ में रख दो ऊंची जगह पे। जब ज़ाहिर है गिलाफ में आपने रख दिया तो आड़ हो गई, तो फिर उधर से दिलो दिमाग हटा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिस्तरी उस कमरे में कर सकते हैं जिस कमरे के अंदर कुरान रखा हो। 700 किलोमीटर दूर से बिहार से ये साहब सफ़र करके हमारे पास आए हैं। ये अकेले हैं, घर में कोई इनका साथ देने वाला नहीं है और इसके अलावा 4 इनके पास माशाल्लाह बेटियाँ हैं। इससे कबल भी ये आए, आपकी मदद हुई नहीं हुई? हाँ, मदद हुई। इससे पहले जब आप आए? हाँ, तो मदद हुई।
الحمدللہ اس سے پہلے یہ آئے تو میں نے جو ہوا میں نے مدد ان کی، لیکن اس ٹائم زیادہ ان کو ضرورت ہے، تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، ان کی بچیوں کے نکاح ہو سکیں، اور ان کے یہاں جو بھی کھانے پینے کی اور تمام پرابلم سے یہ لوگ جوجھ رہے ہیں، وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسوں کی برکت سے دور کر سکتا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں ہیں، ایک بیٹیاں جوان ہیں، اس میں آپ لوگ تھوڑا مدد کر دیجیے، آپ ان لوگ کو بہت ثواب تعلق۔ بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے ان کی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے بالکل بھی اگنور نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ ہیلپ کریں۔ تو سوسائٹی کے علاوہ ایک پرسنل اسکینر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے ان کے نام سے کیا ہے، ان کو دیا ہے، تاکہ میں ان تک پہنچا دوں۔